आइए आज हम लोग भौतिक राशियों के अदिश और सदिश प्रकार पर चर्चा करते हैं। राशियों के प्रदर्शन के हिसाब से भौतिक राशियों का विभाजन दो वर्गों में किया जाता है। कुछ भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं और कुछ भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए केवल उनके परिमाण ही पर्याप्त होते हैं, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, दूरी, आयतन, चाल, समय, विद्युत धारा इत्यादि। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दिशा की कोई महत्ता नहीं होती। जबकि कुछ ऐसी भौतिक राशियां भी होती हैं जिन्हें पूर्णतया प्रदर्शित करने के लिए उनके परिमाण पर्याप्त नहीं होते, बल्कि जब तक परिमाण के साथ साथ दिशा का उल्लेख न किया जाए तब तक ऐसी राशियों का पूर्णतया प्रदर्शन नहीं हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम कोई बॉक्स ले लें, उस पर मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो अब इस 10 न्यूटन का बल जब बॉक्स पे लगाया जाएगा तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसका हम प्रदर्शन पूर्णतया नहीं कर सकते हैं। कारण अलग अलग दिशाओं में बल की क्रियाशीलता से परिणाम भी अलग अलग होंगे। जैसे 10 न्यूटन का बल बॉक्स पर अगर ऊपर से नीचे की ओर लगा दिया जाए तो बॉक्स की स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही 10 न्यूटन का बल बाएं से दाईं दिशा में लगा दिया जाए या दाहिनी तरफ से बाईं दिशा में लगा दिया जाए, तब बॉक्स का विस्थापन संभव हो जाएगा। तो इस तरह से हम बल को सदिश राशि की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि बल के परिणाम को पूर्णतया प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से विस्थापन भी है। विस्थापन, वेग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इत्यादि ऐसी भौतिक राशियां हैं जो सदिश राशियों में आती हैं। सदिश राशियों को ग्राफिक रूप से अगर हमें निरूपित करना हो तो हम इसे तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें तीर की नोक राशियों की दिशा को प्रदर्शित करती है, जबकि तीर की लंबाई राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है। और किसी भी राशि का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हों तो सिंबल के टॉप पर एरो लगा करके हम सदिश राशि को प्रदर्शित करते हैं। एरो नहीं लगा होगा तो अदिश राशि का प्रदर्शन करेगा सिंबल, और अगर एरो लगा है तो सदिश राशि का प्रदर्शन करेगी। एक बात और, किसी भी सतह का जो वास्तविक क्षेत्रफल होता है उसको अदिश माना जाता है, लेकिन अगर प्रभाव क्षेत्रफल की बात करते हैं तो प्रभाव क्षेत्रफल को हमेशा सदिश माना जाता है, क्योंकि प्रभाव क्षेत्रफल तल की दिशा बदल जाने से बदल जाता है, जबकि वास्तविक क्षेत्रफल तल की दिशा को बदलने से नहीं बदलता है। धन्यवाद।